हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग अच्छे होंगे। घर पे रहिए, घर से पढ़ाई कीजिए। ओके। आप लोगों का भी ऑनलाइन क्लास चलेगी। और नया चैप्टर देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या है, पुराने चैप्टर कुछ बच्चे पढ़ पाए थे, बीच में भी नहीं आए थे, तो नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। और पुराने चैप्टर को जो छूटा हुआ पोर्शन है उसको बाद में मैं ऑफलाइन में फिर कंटिन्यू करूँगा। तो देखिए आज केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश का देखिए अलग पार्ट कर दिया है मैंने, इंग्लिश का लेक्चर अलग कर दिया और हिंदी का लेक्चर अलग कर दिया है। आपके पास दोनों वीडियो आएगा। आपको जिस लैंग्वेज में देखना, हिंदी में देखना हिंदी में देख सकते हैं आप, इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप से भी आप पूछ सकते हैं कि सर व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। सब बच्चे को व्हाट्सएप से जुड़ना है। पहले व्हाट्सएप से मैंने ग्रुप बैच वाइज जोड़ रखा है। आप अभी तक यदि नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम, बैच का टाइम लिख के व्हाट्सएप कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे देना रहेगा, नोट्स मुझे पीडीएफ भेजना है, ऑब्जेक्टिव देना है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट वगैरह व्हाट्सएप के जरिए होगा। ये सारे आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही होगा। जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ नोट्स भी जाएगा आपके पास। ओके, तो आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है व्हाट्सएप से। और ओवीएम केमिस्ट्री चैनल, जिस यूट्यूब चैनल पर आप रीड कर रहेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में जाना है ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। ओके, लिंक भी हम शेयर करेंगे। तो आज देखिए नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही आसान चैप्टर है। तो ये यूनिट 4 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी। रासायनिक गतिकी, देखिए यहाँ गतिकी आ गया है, गति से, मोशन से रिलेटेड है। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है। काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है। और काइनेसिस मीन्स होता है मूवमेंट, मूवमेंट, गति। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है गतिकी। मीन्स कोई रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, किस स्पीड से चला रहे हैं। देखते होंगे बाइक वगैरह में वहाँ दिखाता है आप इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहे हैं, 40, 50, 45, जिस स्पीड से आप चलाते हैं। कार में भी दिखाता है। तो रिएक्शन भी किस स्पीड से हो रहा है, रिएक्टेंट किस स्पीड से प्रोडक्ट में जा रहा है, उन सब चीज़ों का स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रीड करेंगे उसका मैकेनिज्म, कितने तरीके से वो रिएक्शन हो रहा है, किस विधि से रिएक्शन हो रहा है। ओके, इन सब का हम देखेंगे। देखिए प्योर हिंदी में, देखिए हिंदी में हम ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। और इंग्लिश का भी एक वीडियो जाएगा, सेम सब चीज़ रहेगा इंग्लिश में भी। तो आपको यदि इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश वाला वीडियो देखिए, हिंदी में देखना है तो हिंदी वाला वीडियो देखिए। आप पर डिपेंड करता है। आप मेरे साथ जैसे जो हम पढ़ा रहे हैं उसको लिखते जाना है। आप यदि लिखते जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से समझिएगा। नहीं लिखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने ये लिखा होगा, काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आया है। दैट मीन्स होता है मूवमेंट, मोशन, गति। इस चैप्टर में हम लोग क्या रीड करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे अभिक्रिया के वेग को। ये क्या होता है रासायनिक गति की, लिखिए डेफिनेशन। रसायन शास्त्र का वह भाग जिसमें अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग, प्रकार और
इसके क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक गतिकी कहते हैं। उसे रासायनिक गतिकी कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग किस चीज़ का स्टडी करेंगे? स्पीड, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, किस स्पीड से चल रहा है, रेट ऑफ केमिकल, उसी को यहाँ केमिस्ट्री में वर्ड दे दिया है, रेट, स्पीड। गाड़ी का स्पीड होता है ना, इतना स्पीड से चला, तो रिएक्टेंट किस स्पीड से प्रोडक्ट में जा रहा है, उसका रेट क्या है, स्पीड क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कितने टाइप्स का स्पीड होता है और वो किस विधि से कंप्लीट हो रहा है, इन सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। डाउट नहीं है? समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे आप, बिल्कुल डाउट नहीं है? कॉपी कर रहे होंगे आप? मेरे साथ आपको कॉपी करते हुए जाना है। कॉपी करते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ऑनलाइन का फ़ायदा नहीं होगा। आपको लिखते जाना है सब चीज़ें। जैसे क्लास में आप फेयर करते हैं, नोट्स रखते हैं, उस तरह से आपको करना है। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है, हम कैसे रेट निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। यही रेट का होता है। हिंदी में इसको लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। और कॉन्सेंट्रेशन को, सांद्रण को हम लोग मोलरिटी में लेते हैं। यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ है तो ये कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है, सांद्रण को बता रहा है। और सांद्रण को हम लोग मोलरिटी में लेते हैं। मोलरिटी मीन्स मोलरता, मोलरिटी में लेते हैं, मोलरता में लेते हैं। और मोलरता की इकाई आपको पता है, मोलरता पढ़े हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर होता है, या इसको कैपिटल एम भी लिखते हैं। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर, और कैपिटल एम लिखते हैं। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर, और कैपिटल एम होता है। आप ये सब लिखिए, फिर हम यूनिट निकालेंगे कि यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। जो स्पीड है रिएक्शन का, उसका यूनिट क्या होगा। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। आप बिल्कुल कॉपी कर लिए होंगे। पूरा बोर्ड देखिए, मैं इसीलिए छोड़ता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और ये जो इतना छोटा सा स्क्रीन आपको दिख रहा है, कैमरे में ये जूम किया हुआ है। यदि जूम नहीं करेंगे तो पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छा नहीं आएगा।
अच्छे से वर्ड वगैरह नहीं दिखेगा। ओके, तो देखिए हम लोग यूनिट निकालते हैं यहाँ से। जैसे रिएक्शन ए बी में जा रहा है, ए बी में जा रहा है, इसका कैसे हम लोग रेट लिखेंगे? ए चला गया बी में, ये केमिकल रिएक्शन है, और इसका हम लोग रेट देखेंगे। रेट इक्वल टू होगा, रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा बताता है चेंज को, परिवर्तन को, ये बड़े परिवर्तन को बताता है, बड़े परिवर्तन को। जब भी मुझे बड़ा चेंज देखना रहेगा तब डेल्टा यूज करेंगे। ओके, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यदि हमने जो चीज दिया है ये किसको बता रहा है? मोलरिटी को, मोलरता को। तो इसका यूनिट यहां से निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ रेट, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक हम निकाल सकते हैं। क्या होगा? यूनिट ऑफ रेट। यहाँ देखिए मोलरिटी है, मोलरिटी है यहाँ। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। और नीचे टाइम, सेकंड में यदि हम लेते हैं तो नीचे सेकंड आ गया। अब ये सेकंड ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये ऊपर चला गया, मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया। ओके, और इस चैप्टर में टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, फ्रीडम है आपको टाइम का, कि किसी भी यूनिट में टाइम आप रख सकते हैं। क्वेश्चन में जिस यूनिट में टाइम दिया हुआ है उसमें आप यूज कीजिएगा। इस चैप्टर में टाइम आप सेकंड में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, डे में ले सकते हैं, ईयर में ले सकते हैं। ओके, इनमें से किसी भी यूनिट में इस चैप्टर में टाइम मिनट में ले सकते हैं, डे में ले सकते हैं, ईयर में ले सकते हैं, मंथ में ले सकते हैं। क्वेश्चन में जिस यूनिट में दिया गया उसमें हम लेके आगे बढ़ जाए। ओके, तो आपको समझ में आ गया यूनिट क्या हो गया? यही यूनिट हो गया रेट का, इसको याद रखना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब कितने टाइप्स का रेट होता है? रेट कितने टाइप्स का होता है? ओके, वो हम बताने जा रहे हैं। लिखिए आप, वेग का प्रकार, अभिक्रिया के वेग का प्रकार, अभिक्रिया के वेग का प्रकार। अभिक्रिया का वेग कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट होता है एवरेज, एवरेज रेट, औसत वेग, औसत वेग। इसको हम लोग लिखेंगे आर एवरेज। इसको क्या लिखेंगे? आर एवरेज लिखेंगे, औसत वेग। औसत वेग कब निकालेंगे हम लोग? जब बड़ा अंतराल होगा, जब समय का बड़ा अंतराल होगा, लार्ज चेंज होगा, तब हम लोग औसत वेग निकालेंगे। जैसे यहाँ से आपको पटना जाना है तो पटना आप किस स्पीड से गए, यहाँ से कहीं ज़्यादा स्पीड हो गया एनएच पे, कहीं कम स्पीड हो गया, तो यहाँ से लेके पटना लंबा दूरी है, तो उसका जो हम लोग रेट निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, ये एवरेज निकलेगा। क्या निकलेगा? एवरेज। ये नहीं कि आप 2 कदम गए, स्पीड देख लिए, मतलब 5 मिनट तक गए बहुत ज़्यादा स्पीड से, 120 के स्पीड से, तो कार लेके आप जा रहे हैं यहाँ से पटना, तो ये पूरा स्पीड मेंटेन रह पाएगा? नहीं संभव है। वो हम लोग एवरेज ही देखेंगे। कहीं ज़्यादा स्पीड है एनएच पे, तो मार्केट में गए तो 40 का स्पीड हो गया। एवरेज हमने जब देखा तो एवरेज जो औसत आया वो 55, 60 यही जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? तो एवरेज वही होता है। वैसा वेग, वैसा वेग जो समय के, वैसा वेग जो समय के बड़े अंतराल के लिए, अंतराल के लिए
निकाला जाता है, निकाला जाता है उसे औसत वेग कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। जो समय के बड़े अंतराल के लिए निकाला जाएगा, छोटे नहीं बड़े अंतराल के। और औसत वेग कैसे निकालेंगे? आर एवरेज, जैसे ए बी में जा रहा है, इसका औसत वेग यदि निकालना रहेगा तो ये डेल्टा से निकालेंगे, डेल्टा बी, ये बी के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज को बताता है, अपॉन डेल्टा टी। इसके कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ और टाइम में कितना चेंज हुआ, यदि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो ये बता रहा है बी के सांद्रण में परिवर्तन। ये किसको बता रहा है? बी के सांद्रण में परिवर्तन, बी के सांद्रण में परिवर्तन को बता रहा है। और डेल्टा टी किसको बता रहा है? समय में परिवर्तन को, समय में परिवर्तन। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। डेल्टा आर एवरेज बराबर क्या हो गया? डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ये हो गया आपका आर एवरेज। डाउट नहीं है? बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे कैसे हम निकालेंगे डेल्टा। वो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा। ये देखिए बेसिक आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, आगे के क्लास में हम इस पे न्यूमेरिकल और आगे का टॉपिक देखेंगे। आज तो सब टर्मिनोलॉजी वगैरह केवल हम लोग देख रहे हैं, कितने टाइप्स का रेट होता है इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या हम, ओके। बेसिक सब टॉपिक देख रहे हैं। आप इसको कॉपी कर रहे होंगे, ओके। आप कॉपी पहले करिए फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, ये पहला आपको समझ में आ गया औसत वेग। दूसरा है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट। तो दूसरा मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा जो रेट है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक वेग, इसको हम लोग लिखेंगे तात्क्षणिक वेग को आर इंस्टेंटेनियस। तात्क्षणिक वेग को क्या लिखेंगे? आर इंस्टेंटेनियस। इसको आर इंस्टेंटेनियस से रिप्रेजेंट करेंगे, आर इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक वेग को, ओके। समझ पा रहे हैं? ये क्या होता है? किसी खास इंटरवल, किसी खास टाइम पर, मतलब छोटा इंटरवल होगा, बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है, ओके। जैसे आप 100 मीटर का दौड़ रहे हैं, उसमें क्या स्पीड है आपका? छोटा इंटरवल हो गया। 50 मीटर का दौड़ रहे हैं, उसमें क्या आपका? तो उसमें हम लोग निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, जो छोटे पर्टिकुलर टाइम पे होगा, छोटे इंटरवल का। 10 मीटर का दौड़ रहे हैं, छोटा इंटरवल है। और आप क्या दौड़ रहे हैं? 1600 मीटर का दौड़ रहे हैं, आप 1600 किलोमीटर का दौड़ रहे हैं, तो वो लार्ज इंटरवल हो गया, बड़ा चेंज हो गया। उसके लिए हम लोग औसत वेग निकालेंगे। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। औसत वेग यहाँ से पटना जा रहे हैं, बड़ा टाइम इंटरवल है, उसके लिए निकालेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? तिलका मांझी से मनाली जा रहे हैं, छोटा इंटरवल है, 50 मीटर 100 मीटर का जा रहे हैं, बहुत कम, या किसी खास टाइम पर निकालना चाहते हैं रेट, तो उसको हम लोग कहेंगे तात्क्षणिक वेग। उसको क्या कहेंगे? तात्क्षणिक वेग। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वैसा वेग
वैसा वेग जो किसी खास समय या छोटे समय अंतराल के लिए, छोटे समय अंतराल के लिए ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, उसे ताक्षणिक वेग कहते हैं, उसे ताक्षणिक वेग कहते हैं। और ए जैसे बी में जा रहा है, इसका ताक्षणिक वेग मुझे निकालना है, तो आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होगा डी बी कॉन्सेंट्रेशन बाय डी टी। ये फॉर्मूला हो गया ताक्षणिक वेग का। ताक्षणिक वेग इक्वल टू क्या हो गया, डी बी बाय डी टी। डी बी किसको बता रहा है, डी बी बता रहा है बी के सांद्रण में बहुत ही छोटा परिवर्तन। डी बताता है स्मॉल चेंज को, डी किसको बताता है, डी बताता है स्मॉल चेंज को, परिवर्तन को, स्मॉल परिवर्तन को बताता है, छोटे परिवर्तन को बताता है। ये बता रहा है बी के सांद्रण में छोटा परिवर्तन, और dt बता रहा है समय में छोटा परिवर्तन, समय में छोटा परिवर्तन को बता रहा है। ओके, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्या डिफरेंस समझ में आया, औसत वेग बड़े इंटरवल के लिए निकालेंगे, समय का बड़ा इंटरवल होगा, जबकि ताक्षणिक वेग खास समय पर, किसी खास समय पर या छोटे इंटरवल के लिए निकालेंगे, उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर, उसको डेल्टा से कर रहे थे, दोनों अलग टर्म हो गया। आ गया समझ में, इसको कॉपी कर रहे होंगे। मेरे साथ आपको कॉपी करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। लिखने से ट्रिपल फायदा होता है, याद होता है, समझ में आता है, ओके, मेमोराइज हो जाता है, वो मेमोरी में जाके बैठ जाता है। तो देखिए हम लोग कैसे ग्राफ के हेल्प से एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, और ग्राफ के हेल्प से कैसे इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे, ये सब तो आगे के क्लास में देखेंगे। आज एक इक्वेशन में बताने जा रहा हूँ, एक इक्वेशन जो 11th के मैथ में आपने पढ़ा होगा, y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, x और y एक्सिस को बता रहा है, m बता रहा है स्लोप को, ढाल, और ये होता है tan थीटा, और यही m बताता है आपको इंस्टेंटेनियस रेट, ये होता है r इंस्टेंटेनियस के इक्वल। याद कर लीजिए आप, ये मुझे इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज है इस चैप्टर में। m किसको बता रहा है, स्लोप को, ढाल को, tan थीटा इक्वल होता है, और यही इंस्टेंटेनियस रेट को बताता है, यही आपका ताक्षणिक वेग को बताता है, ताक्षणिक वेग को बता रहा है। ताक्षणिक वेग हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ताक्षणिक वेग tan थीटा से निकालेंगे। ताक्षणिक वेग कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट tan थीटा से निकालेंगे, और ये tan थीटा स्लोप होता है, m होता है, और c होता है इंटरसेप्ट, c इंटरसेप्ट। जब इस इक्वेशन का यूज आएगा तब हम आपको बताएंगे। ओके,
आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो व्हाट्सएप से जुड़ना है। ओवीएम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। ओके, तो अगले क्लास में हम ग्राफ के हेल्प से बताएंगे कि कैसे हम लोग एवरेज रेट निकालेंगे, उस पर न्यूमेरिकल बताएंगे एवरेज रेट पर। ओके, कैसे हम उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ग्राफ से कैसे निकालते हैं। ये सब कोई इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन के हेल्प से हम कैसे निकालेंगे एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे, ये सब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।